कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है रोमानिया एम्बेसी की पासपोर्ट रिटर्निंग के बारे में है। 31 अक्टूबर को भी पासपोर्ट रिटर्न हुए थे, उसकी अपडेट आप लोगों के सामने रखूँगा। और आज भी पासपोर्ट रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद से रिटर्न हुए हैं, उसकी डिटेल्स दूंगा आपको और इनके इंटरव्यूज़ कब हुए। उसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों की सुबह भी पासपोर्ट रिसीविंग की ईमेल्स आई हुई हैं और उनके इंटरव्यूज़ कब हुए थे, सुबह उनकी रिसीविंग है। तो ये सारी तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि रिसेंटली क्या वीज़ा रेशो रोमानिया एम्बेसी की चल रही है और कितने वीज़े लगते हैं, कितने रिफ्यूज़ हुए हैं, मोस्टली कौन से रिफ्यूज़ हुए हैं, मोस्टली कौन से लग रहे हैं। तो सारी तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले दोस्तों हम 31 की बात करते हैं। तो 31 में एक दोस्त की रिसीविंग थी, उसका इंटरव्यू 22 सितंबर को हुआ था। उसके अलावा 18 सितंबर में भी लड़कों की जिनके इंटरव्यू हुए थे उनकी भी रिसीविंग थी 31 को। और भी मतलब सितंबर वाले ही मोस्टली लड़के थे जिनकी रिसीविंग थी 31 अक्टूबर फ्राइडे वाला दिन 2025 को। तो जिसका हुआ था ना दोस्तों 22 सितंबर को, उसकी तो माशाल्लाह इंग्लिश बहुत अच्छी थी, काफ़ी पढ़ा लिखा लड़का था, तो उसका वीज़ा हो गया अप्रूव। लेकिन वो दूसरे जो लड़के थे आई थिंक कुछ डिलीवरी वाले भी थे और दूसरे भी थे, तो उस दिन को वीज़ा रेशो को अच्छी नहीं रही। टोटल जो पासपोर्ट मिले थे, जो मुझे अपडेट मिली, तकरीबन 40 के करीब या 40 प्लस कह ले, राउंड अबाउट 40 के करीब रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद ने दोस्तों उस दिन पासपोर्ट रिटर्न किए थे। तो तकरीबन पहले जो 25-30 लड़के गए थे वो सारे रिफ्यूज़ थे। उसके बाद कुछ लड़कों के वीज़ा लगे थे, तकरीबन आलमोस्ट उस दोस्त ने जो अपडेट मुझे दी उसके मुताबिक वो कह रहा है कि पहले 29 बंदे गए थे, आई थिंक अराउंड अबाउट 29 होंगे ना, उन सब के वीज़ा रिफ्यूज़ थे। 30वां या 31वां बंदा वो गया था तो उसका वीज़ा लगा हुआ था। तो उस दिन तकरीबन 40 प्लस पासपोर्ट थे, जिनमें तकरीबन 7 से 8 के की वीज़ाज लगे हुए होंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा वीज़ाज 31 अक्टूबर को नहीं लगे। तो वीज़ा रेशो जो अब मैं जिस चीज़ को मैं समझ रहा हूँ ना, पिछले लास्ट कुछ दिनों से मैं वीज़ा रेशो को कवर कर रहा हूँ, आज की भी अपडेट देता है, फिर आपको ओवरऑल बताएंगे। आज दोस्तों जो रोमानिया एम्बेसी से पासपोर्ट रिटर्न होने थे, इनमें एक लड़के का 18 सितंबर को हुआ था, एक का 19 सितंबर 2025 को इंटरव्यू हुआ था, उनकी आज 3 नवंबर को रिसीविंग थी दोस्तों। और तकरीबन एक का तो दोस्तों हो गया रिफ्यूज़, ठीक है। तो आज जो ओवरऑल मुझे अपडेट मिली है, थोड़ी सी वीज़ा रेशो पिछली निस्बत ठीक रही है। तकरीबन 30 के करीब रोमानिया एम्बेसी ने दोस्तों आज पासपोर्ट रिटर्न किए हैं और उनमें 10 से 12 के करीब लड़कों के वीज़ाज लगे हुए थे, ठीक है। तो ये आज की अपडेट है। अब पिछली सारी सूरत हाल को देखें, ठीक है, क्योंकि लड़कों की जुमेरात वाले दिन भी रिसीविंग थी, उसके अलावा बुध वाले दिन भी हुई है, जुमे वाले दिन भी हुई है और सोमवार मंगल को भी हुई है, और आज सोमवार है, आज फिर मंडे वाला दिन फिर सुबह भी रिसीविंग होगी। तो पिछले 10-15 दिन से रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद पासपोर्ट रिसीविंग के ऊपर अच्छा खासा वर्क कर रही है और तकरीबन 24-25 सितंबर तक लड़कों को ईमेल आ चुके हैं और पासपोर्ट भी मिल चुके हैं। मतलब वो सितंबर कवर करने के चक्कर में नवंबर के मिड तक होप सितंबर सारा कवर कर देंगे। रिफ्यूज़ल वाले भी अब ऐसा नहीं हो रहा कि पहले होता था ना, जिनके वीज़ा लगते थे उन सबको इकट्ठा दे देते थे, तो भी एक दिन कहते थे जी वीज़ा रेशो आज 100% रही है, क्योंकि जितने को वीज़ा देने थे ना उन्होंने उन सबको वो इकट्ठे पासपोर्ट दे देते थे दोस्तों। और जिनको रिफ्यूज़ करना होता था उनको फिर वो इकट्ठा 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन करके वो बुला लेते थे। तो इस तरह मामला चलता था। अब ऐसा नहीं है। अगर 40 बंदे हैं तो 40 में से अगर उन्होंने 8 को वीज़ा देना ना, तो वो सबको इकट्ठे ही बुलाते हैं, कहते हैं भाईजान 8 बंदे अपना वीज़ा पकड़े, बाकी रिफ्यूज़ल लेटर पकड़े, पासपोर्ट पकड़े, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब ये वो सिस्टम कर रहे हैं, मतलब साथ साथ वो रख नहीं रहे, वीज़ा लगा तो रख दिया इकट्ठे देंगे, या वीज़ा रिफ्यूज़ है तो रख दिया इकट्ठे देंगे, नहीं, अब वो साथ साथ रिकवर कर रहे हैं। अगर किसी का लगना है तो वो उनके साथ ही लग जाएगा, अगर किसी का रिफ्यूज़ होना है तो उनका साथ ही रिफ्यूज़ हो जाएगा। जिस तरह आज या पीछे या उससे पीछे रोमानिया एम्बेसी की जो अपडेट है पासपोर्ट रिसीविंग की, वो यही चल रही है। रेशो को देखें तो अगर इस सब को मिलाया जाए तो रोज़ 8-10 लड़कों के वीज़ा लगते हैं। मतलब डेली बेसिस पे देखा जाए तो 70 to 80% रिजेक्शन रेशो जा रही है, ठीक है। शायद ही है 10-20% वीज़ा रेशो रही हो पिछले 10-12 दिन से। तो वीज़ा रेशो को इतनी अच्छी दोस्तों रोमानिया वैसे कि नहीं जा रही। पहले 50-50 होते थे, लेकिन अब 50 से भी डाउन हो गया। उसकी एक चीज़ है दोस्तों, रोमानिया एम्बेसी इस्लामाबाद में इंटरव्यू इंतहाई टफ हो गया। इतना को इजी इंटरव्यू नहीं रहा। जो बंदा कहता है मुझसे 4-5 सवाल हुए हैं,
उसके बहुत कम चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। लक होती है, लग भी सकता है, लेकिन जो ओवरऑल रियलिटी देखी है, अगर वो आपसे ज़्यादा सवाल करता है। अभी रिसेंटली 22 जिस लड़के का वीज़ा लगा है 22 सितंबर को उसका इंटरव्यू हुआ था दोस्तों, उस भाई ने बताया था। उसके अलावा एक लड़के का दोस्तों 17 सितंबर को हुआ था, और वो भी माशाल्लाह पढ़ा लिखा हुआ था, उसका भी दोस्तों वीज़ा अप्रूव हो गया था। उसने भी जो चीज़ें, इन दोनों ने जो चीज़ें मेरे साथ शेयर की थी, इनके मस्कत के वीज़ाज लगे हुए थे, इनके दुबई के लगे हुए थे, इनके सऊदी अरेबिया के वीज़ाज लगे हुए थे। दोस्तों एम्बेसडर ने अच्छा खासा इनसे इंटरव्यू लिया, इनको समझ लेके घसीटा है। पूछा जी आप दुबई से वापस क्यों आए, आप सऊदी अरब से वापस क्यों आए, आप कुवैत से वापस क्यों आए, आप वहाँ पे क्या करने गए थे, कितनी देर रहे थे। तो अच्छे खासे सवालात किए। वो तकरीबन, आप एक चीज़ का आइडिया आप खुद भी लगा लें। अब पहले होता था कि अगर किसी बंदे को अपॉइंटमेंट मिली है तो नेक्स्ट मतलब 7:05 पे एक बंदे की अपॉइंटमेंट है ना, तो दूसरे बंदे की अपॉइंटमेंट होती थी 7:10 पे। ठीक है, ये तकरीबन 3-4 साल से मैं इस चीज़ को रिकवर कर रहा हूँ, तो फिर मैं अब ये आपको पुरानी बात बता रहा हूँ। लेकिन अब उन्होंने ये किया है, अगर एक बंदे की अपॉइंटमेंट 12 बजे है ना, तो दूसरे बंदे की भाईजान अपॉइंटमेंट होगी 12:20 पर, तीसरे बंदे को अपॉइंटमेंट मिलेगी 12:40 पर, और फिर चौथे बंदे को अपॉइंटमेंट मिलेगी 1 बजे की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 20 मिनट वो एक बंदे को अपॉइंटमेंट पे ले रहे हैं। कहाँ 5 मिनट थे, कहाँ 20 मिनट है, 15 मिनट उन्होंने एक्स्ट्रा किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन वो सारे उन्होंने करने होते हैं। तो भाईजान इंटरव्यू की तैयारी तगड़िया होके करके जाने जे। मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूँ, अगर आप रोमानिया का वीज़ा के ख्वाहिशमंद हैं तो इंटरव्यू के बगैर भाईजान सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाई टफ इंटरव्यू हो गया, ठीक है। अच्छी तरह इंटरव्यू की तैयारी करके जाएंगे तो ही आपके चांसेस बन सकते हैं वीज़ा लगने के। अपनी जॉब के रिलेटेड आपको तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, अपनी कंपनी के रिलेटेड तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रीवियस लाइफ, प्रीवियस अब्रॉड एक्सपीरियंस, इन सारी चीज़ों का भाईजान अच्छी तरह इंग्लिश में आपने सारी चीज़ों को याद करके जाना है। और उसके बाद वो जो भी क्वेश्चन करे उसको टक टक जवाब दें, ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ इस वजह से कम ना हो, आपको दिल में ये मलाल ना हो कि हमने अपना 110% दिया, आगे फिर नसीब की बात होती है। तो दोस्तों ये करंट सूरत हाल है रोमानिया एम्बेसी की, वीज़ा रेशो के बारे में, पासपोर्ट रिसीविंग के बारे में, और तमाम चीज़ें डिस्कस मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, रिफ्यूज़ल की रीज़न भी बता दी हैं। ठीक है, होप सो वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।